Thousands of international students in Canada now. Some cases is that some students will have to have a difficult decision as to whether they leave the country or not. When people came in here and decided to be students, it wasn't a guarantee to become a permanent resident. We have challenges with the government of India and the. बच्चे 20 घंटे की जगह 24 घंटे लीगली जॉब कर सकते हैं। आपको पीआर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडिया में जाना पड़ सकता है। प्रोटेस्ट करने से आपका वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुड न्यूज़ जो आ चुकी है। फाइनली गुड न्यूज़ थी, लेकिन एक्चुअली उसको छुपा के रखा था गवर्नमेंट ने बहुत टाइम तक। तो मई या जून की बात है, मार्क मिलर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट सितंबर 2024 में लीगली 20 घंटे की जगह 24 घंटे जॉब कर सकते हैं, यानी पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। लेकिन सितंबर जब रियल में आया तब ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं आई और सब लोगों ने बच्चों को यही सलाह दी कि जब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दोबारा नहीं आता तब तक आप 20 ही घंटे काम करो, 24 घंटे काम करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लो। क्योंकि अगर गलती से 24 घंटे काम करोगे, गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, देन इट्स पॉसिबल कि आपको वर्क परमिट ही ना मिले। तो इसी वजह से सब बच्चे 20 ही घंटे काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों, अब आप लीगली 20 घंटे की जगह 24 घंटे जॉब कर सकते हो कनाडा में। हाँ, अब वो बात अलग है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक डेटा ये बता रहा है कि इस टाइम पे कनाडा में जॉब नहीं है और ऐसी हर जगह न्यूज़ पे भी सब बातें चल रही है। अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ पड़ेगा। Social media, many are sharing how hard it is to even get an interview. And even when you find a job, full-time hours can be hard to come by. Statistics Canada says unemployment among those 15 to 24 has risen 2.9%. At 12.9%, it's the highest it's been since July 2016. तो चलो, जिसके पास भी लीगली अभी पार्ट टाइम जॉब है वो 20 घंटे की जगह 24 घंटे काम करो, और जिसको आर्ट्स नहीं मिल रहे वो अपने आर्ट्स बढ़ाने की बात करो, जिसको जॉब नहीं मिल रही है जॉब ढूंढने का सोचो, ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, ठीक है। एंड बस मोटिवेटेड रहो। अब दूसरी बात दोस्तों ये करनी है कि इस टाइम पे हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जितने भी पीजीडब्ल्यूपी होल्डर्स हैं जिनके इस साल 2024 में दिसंबर में वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, वो सारे बच्चे इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो हमारा पीजीडब्ल्यूपी है उसका एक्सटेंशन हमको दे दीजिए, हमको एक मौका दे दीजिए जिसके तहत हम लोग कनाडा में अपना स्टे यहाँ पे बढ़ा सके। Thousands of international students in Canada now face an uncertain future as new federal immigration policies threaten their dreams of building a life in the country. Leading the charge in nationwide protests are Indian graduates, standing united against the Trudeau government's controversial policy changes. Over 70,000 recent graduates are now at risk, caught in the crossfire of a decision that slashes permanent residency nominations by 25% and imposes stricter limits on study permits. तो ये जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे इसका सबका लक्ष्य एक ही था कि मार्क मिलर जी के कानों तक, यानी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर है उनके कानों तक ये बात पहुंचानी है कि बच्चों को आप एक्सटेंशन करके दो। लेकिन मार्क मिलर यानी कि जो अपने इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अब क्लियरली बोल दिया है कि कनाडा में अगर आप आए हो स्टूडेंट वीजा में, देन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ का पीआर मिलेगा। International students are protesting in Brampton and they are demanding for their work permit extension. Their future is at stake. A lot of international students do have work permits, and we're trying to align those work permits with the needs in the workplace. The reality in some cases is that some students will have to have a difficult decision as to whether they leave the country or not. Will you take any action and will you fulfill their demands? I'm not going to speak for them. People are in a democratic country. They're allowed to protest. But at the end of the day, when people came in here and decided to be students, it wasn't a guarantee to become a permanent resident. Do you have any input regarding this study visa program, that this program has also been exploited? We face challenges from countries and we feel that the safety of Canadians is compromised. We have to stand up, and I think that is, regardless of the impact that that can have on the visa system, we have challenges with the government of India, and the impact on those visas that are accorded is significant. So we'll continue to work with that in a very difficult geopolitical context. इस टाइम पे पूरा का पूरा सिस्टम हिला डाला है गवर्नमेंट ने। तो अगर कोई ये वीडियो इंडिया में देख रहा है और उसका अगर मोटिव ये है कि कनाडा में आके अगर हमको पीआर लेना है, देन भाई या बहन, कनाडा में आने से पहले 10 नहीं 1000 बार सोचना, क्योंकि पीआर मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। एंड जो इस टाइम पे कनाडा में सिर्फ पढ़ाई करने आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम है। वो आओ, कोई टेंशन नहीं, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद वापस जाना है वापस चले जाओ। पीआर की राह देखनी है तो राह देखो, ठीक है। पढ़ाई करने वालों को टेंशन नहीं है, कि जिनको बसना है उनको टेंशन है। अभी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि
2015 में जो हमारे जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि अगर हम इमिग्रेंट्स को कनाडा के अंदर बुलाएंगे देन कनाडा की इकोनॉमी बुलंदियों में पहुँच जाएगी और कनाडा का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब एक साथ कनाडा के अंदर बुला लिया, अब रहने के लिए घर नहीं था, तो सबसे पहले हुई हाउसिंग क्राइसिस। जो लोग रेंट 500 400 इतना ले रहे थे, उन लोगों ने 800 900 इतना रेंट लेना चालू कर दिया। एकदम से डिमांड ग्रोसरी की बढ़ी और टोटली मतलब पूरी एकदम से, क्योंकि अगर आप मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल आपके घर में 10 जनों की जगह है, आपने 1000 जनों को या 100 जनों को बुला दिया, तो सोने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, बाथरूम जाने का प्रॉब्लम, हर तरीके का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। तो उसी तरीके का लोचा इस टाइम पे कनाडा के अंदर हुआ है। एंड जो सामने अपोजिशन पार्टी है, दूसरी गवर्नमेंट है जो जस्टिन ट्रूडो जी के सामने खड़ी है, वो चाहती है कि भाई इमिग्रेशन कनाडा में नहीं होना चाहिए, इमिग्रेंट्स को वापस से रिपोर्ट कर देना चाहिए या फिर इनको बुलाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो ऐसी सोच वाली गवर्नमेंट है सूत्रों के अनुसार। तो उन लोगों को काफ़ी अभी अच्छा मतलब मिल रहा है रिस्पॉन्स, अगर पोल्स की हम बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट समझ गई है कि यहाँ की जो जनरल पब्लिक है उनको भी इमिग्रेंट्स इस टाइम पे पसंद नहीं है। किस रीजन से पसंद नहीं है वो हमको नहीं पता, लेकिन उनको पसंद नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि सामने वाली पार्टी जो करना चाहती है वो अगर हम अभी से ही करना चालू कर दे हमारे इसी इलेक्शन से पहले, देन हो सकता है कि फिर से हमको जीतने की जो हमारी पॉसिबिलिटी है हो जाए। क्योंकि इस टाइम पर तो सब जगह स्टैटिस्टिक डेटा यही बता रहा है कि वापस से जस्टिन ट्रूडो सर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले कनाडा के। एंड दोस्तों, टू बी एग्जैक्ट, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने या फिर इमिग्रेंट्स ने आकर कनाडा की वाट लगा दी। ठीक है, क्योंकि जब ये सब इमिग्रेशन बढ़ रहा था कनाडा के अंदर, उस टाइम पर यहाँ पे कोविड आया था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तो कनाडा भी लॉकडाउन में था। ठीक है, रिसेशन चल रहा था, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड जो भी लोग इस टाइम पे इलीगली यूएस के अंदर है, तो उनकी वाट लगाना ट्रंप ने चालू कर दिया है, जो वहाँ के अभी न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोबारा। उन्होंने क्लियरली बोला है कि अब ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पे क्या बोला है। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि इस टाइम पे डिपोर्टेशन का क्या सिस्टम चल रहा है यूएसए में, मैक्सिको बॉर्डर में और कनाडा के बॉर्डर में। तो दोस्तों, बस इन शॉर्ट बात यह है कि इस टाइम पे कनाडा की सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है। जो लोग इस टाइम पे कनाडा में पीआर लेना चाहते हैं, उन लोगों को मेरा सजेशन यही होगा कि जो भी इस टाइम पे इजीली पीआर मिल रहा है आपको, जिस भी स्ट्रीम में, चाहे वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में, हेल्थ, ट्रेड, OINP में, टेक प्रायोरिटी स्ट्रीम हो, हेल्थ प्रायोरिटी स्ट्रीम हो, या फिर कोई भी तरीके की ऐसी प्रायोरिटी स्ट्रीम है जिसमें अगर इजीली आपको पीआर मिल सकता है, लोगों को अगर मिल रहा है कम CRS स्कोर पे, फ्रेंड्स से भी मिल रहा है, देन डेफिनेटली ट्राई दैट आप वैसी जॉब्स करना चालू कर दो, छोड़ दो अपनी जॉब। ठीक है, नहीं तो इस टाइम पे जो जनरल कैटेगरी का CRS स्कोर है वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जनरल कैटेगरी को तो टोटली बंद कर दिया है। लेकिन जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का CRS स्कोर जो अभी रिसेंटली आया था, वो भी करीबन 540 है, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आपने इंडिया में बैचलर्स करी है, यहाँ पे आने के बाद आपने 2 साल का कोर्स किया है, इवन मास्टर्स तक किया है, यहाँ पे आपने जॉब भी करी है, अच्छी खासी फील्ड जॉब, देन ऑल्सो 540 का स्कोर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ट्राई ये करो कि जो गवर्नमेंट ने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ चालू किया है उसका आप भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सको, इफ़ यू रियली वांट कैनेडियन PR। एंड जितना हो सके रूल्स के हिसाब से चलो, असाइलम लेने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है एंड डेटा में दिख रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, वो लोग फटाफट असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप नॉर्मली इंडिया में मस्त रहते थे, यहाँ पे आके मस्त रहे, और अब आपका वर्क परमिट का आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो आप असाइलम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपका बेड़ा और गर्क हो जाएगा, आपकी फाइल और ज़्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है आपको ज़बरदस्ती डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो ऐसे उल्टे सीधे काम करने का अगर सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करो और चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है कनाडा में। ठीक है।